करते हैं कुछ नतीजों की। तीसरी तिमाही में हेवेल्स ने अपने नतीजे घोषित किए। नतीजे थोड़े कमजोर रहे हैं। आय में करीब 7% की बढ़ोतरी रही, लेकिन मुनाफा जो है वहां पर केवल 1.5% की ही बढ़त देखने को मिली। मार्जिन में काफी दबाव नजर आया इस बार के नतीजों में। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल राय गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अनिल जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। इस बार हमने देखा कि कंपनी ने पिछले 3 सालों में सबसे कम ग्रोथ दर्ज की है फेस्टिव सीजन होने के बावजूद। इसके बारे में कुछ बताइए, क्या चुनौतियां कंपनी को फेस करनी पड़ी हैं और कब हम एक्सपेक्ट करें कि कंपनी वापस से डबल डिजिट ग्रोथ दिखाएगी? जी, आई थिंक अगर हम इस पर्टिकुलर क्वार्टर को देखें तो सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बिजनेसेस आर डूइंग वेरी वेल। पार्ट्स ऑफ ईसीडी, द वॉल्यूम ग्रोथ इन लाइटिंग वो भी अच्छी है, क्योंकि वैल्यू इरोजन है एलईडी लाइटिंग में, तो इस वजह से हम लोगों को ओवरऑल वैल्यू ग्रोथ नहीं दिख रही, बट अदरवाइज वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है। केबल्स एंड वायर्स डबल डिजिट में ग्रो कर रहा है। जहां तक लॉयड का सवाल है, हम लोगों ने एक म्यूटेड ग्रोथ देखी है, बट जो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि थर्ड क्वार्टर जनरली ठंड का टाइम होता है और एक कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट एयर कंडीशनर्स नहीं होता है। सो ओवर हम अगर इसको लॉन्गर ट्रेजेक्टरी में देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ लॉयड में भी आ रही है। तो ओवरऑल सिनारियो सेटिस्फैक्टरी है, इस जो कि हमको कॉन्फिडेंस देता है कि आने वाले क्वार्टर्स में अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए। B2C सेगमेंट की बात करें जो लगभग 70% का दर्जा रखता है, डिमांड को लेकर थोड़ी सी स्लगिशनेस, धीमापन देखा गया है। किसी भी तरह से आने वाली तिमाहियों में इसको लेकर डिमांड सिनेरियो में आपको रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है? ख़ासतौर से गर्मियों के मौसम को लेकर डिमांड में किसी भी तरह का उत्साह या एक्सपेक्टेशंस? ईयर हम लोगों ने देखा कि समर सीजन थोड़ा हल्का रहा बिकॉज ऑफ इंटरमिटेंट रेन्स ड्यूरिंग मार्च, अप्रैल एंड मई। तो इस बार एक्सपेक्टेशन है कि एक लेटेंट डिमांड और एक अच्छा ग्रोथ आनी चाहिए समर सीजन प्रोडक्ट्स में भी। और जैसे ही समर सीजन फरवरी मार्च में शुरू होता है, वी आर एक्सपेक्टिंग फैंस, एयर कंडीशनर्स, उसके लिए एक अच्छी डिसेंट ग्रोथ दिखनी चाहिए। गुप्ता जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। हम देख रहे हैं कि B2B जो डिमांड है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल, ये सारे सेगमेंट से उसको बूस्ट मिल रहा है। आप ज़रा ये बताइए, एक पिक्चर आप ये बता दीजिए कि जो टीयर 2 या फिर टीयर 3 जो सिटीज़ हैं वहाँ पर डिमांड की स्थिति क्या है? क्या वो भी बड़े शहरों की तरह है और वहाँ भी अच्छी ग्रोथ हो रही है? एटलीस्ट इन B2B हम लोग ये देख रहे हैं कि ये काफी वाइड स्प्रेड है और स्प्रेड आउट इन द ज्योग्राफीज है, बट थोड़ा B2C सेगमेंट में हम लोग देख रहे हैं कि अर्बन डिमांड थोड़ा फास्टर ग्रो कर रही है, थोड़ा प्रीमियम डिमांड फास्टर ग्रो कर रही है, जो कि B&C क्लास टाउन्स और रूरल में एक म्यूटेड ग्रोथ है। बट आई थिंक ये टेम्पररी है, बिकॉज लास्ट 2 इयर्स एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट रहा प्रोडक्ट्स के ऊपर। बट जैसे इन्फ्लेशन अबेट हो रही है, नॉर्मलाइज्ड रॉ मटेरियल्स हैं, तो ये जो एक डिमांड है ये भी वापस B2C सेगमेंट में स्पेशली इन द रूरल एरियाज वापस आनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो हैवेल्स का मैनेजमेंट, विवेक आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम पिछले 6 महीने अगर देखें तो कहीं ना कहीं शेयर ने एक रेंज में ही कारोबार किया है। हालांकि अगर हम इंफ्रा के बाकी स्पेसेस को देखें, रियल एस्टेट का जो कि एक प्रॉक्सी प्ले भी हम कह सकते हैं हैवेल्स को, तो रियल एस्टेट में बहुत तेज हमने ग्रोथ देखी। हैवेल्स में शायद वो माहौल नहीं बना। आप किस तरह से देख रहे हैं कंपनी को और यहां से निवेशकों को क्या करना चाहिए? स्टॉक कॉस्टली था, उसके कारण एक रेंज में आके अटक गया था स्टॉक। लेकिन आगे चल के जो फेस्टिव सीजन था पिछले क्वार्टर का, उसका कंपनी फायदा नहीं उठा पाई है। और ज्यादातर वाइट गुड्स ले लो या फिर हेवल्स टाइप ऑफ कंपनीज ले लो, यहाँ पे आपको एक कमजोरी ही देखने को मिली थी ओवरऑल। लेकिन यहाँ से मुझे लगता है कि जैसे जैसे क्रूड भी नीचे आया है, कमोडिटी प्राइसेस सेटल हो गए हैं और डिमांड पिकअप होती हुई दिख रही है, मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म के लिए आप इन भावों में हेवल्स को रख सकते हो। तो होल्ड की ही सलाह रहेगी। एक क्वार्टर के रिजल्ट के अनुसार मतलब उसके ऊपर सेल कॉल नहीं दे सकते। आगे चल के रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है।